इस वीडियो में हम टाइम और डेट मैनिपुलेट करने की एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसका नाम है Day.js। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, पर ये काइंड ऑफ बहुत लाइट वेट है और इजी टू यूज़ लाइब्रेरी है। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं एक empty नोड प्रोजेक्ट रख रहा हूँ जिसमें मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो npm install Day.js, इससे ये इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है आप चेक कर लीजिए डिपेंडेंसी में Day.js इस तरह से इसका कोई वर्जन आपको दिखाई दे रहा होगा। टाइप में मैंने यहाँ पे मॉड्यूल पुट किया हुआ है क्योंकि लेटेस्ट नोड में इसको यूज़ करने के लिए जिस तरह से मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट स्टेटमेंट्स यूज़ करके, तो जैसे इंपोर्ट Day.js फ्रॉम JS, तो वो आपको मॉड्यूल वहाँ पुट करना पड़ेगा पैकेजेस। सपोज आप Day.js को इनिशलाइज करते हो तो शुरू में आप C=Day.js इस तरह से इसका एक इंस्टेंस बनाओगे। तो ये C में क्या आएगा, उस दिन का टाइम आ जाएगा। तो बहुत लंबा सा फॉर्मेट है, अभी कंसोल लॉग में प्रिंट करोगे तो सही नहीं आएगा। डॉट फॉर्मेट पुट कर दोगे तो इस तरह से ये उस दिन की डेट और टाइम आपके पास एक ISO फॉर्मेट में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको। और क्या हम कर सकते हैं इससे Day.js से, तो मैं नोड में जो ये Time.js है इसको चला के आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही प्रिंट हो रहा है जो कंसोल लॉग में है। साइड बाय साइड में जो आपको दिखा पा रहा हूँ वो हम कर रहे हैं एक प्लगइन से जिसका नाम है कोका प्लगइन। वो आप VS कोड में इंस्टॉल कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा ईजी हो गया। तो हर बार मेरे को ये नोड Time.js ऐसे कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो आप कन्फ्यूज मत होइए कि ये आउटपुट कैसे साइड में प्रिंट हो रहा है। वो जो भी कंसोल लॉग है वो साइड बाय साइड आप इस एक्सटेंशन कोका से प्रिंट होता रहेगा। अब नेक्स्ट मैं कंसोल लॉग में कुछ और ट्राई करता हूँ। तो C.R, तो इससे ये आ गया कि अभी 11 बजे हुए हैं। C.minute यानी 52 मिनट्स हैं। C.second यानी 30 सेकेंड्स हैं। C.date यानी डेट क्या है, आज 8 है। मंथ कौन सा है, 4। वहाँ पे 5 आ रहा था पर यहाँ 4 मंथ यानी मई, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू होते हैं। और ईयर कौन सा है, 2022। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैंने ब्रेक डाउन की हैं। तो ये इस लाइब्रेरी में ये सारे फंक्शंस हैं, आवर, मिनट, सेकंड, जो किसी भी डेट लाइब्रेरी में होंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें कुछ मिडलवेयर्स यूज़ करते हैं। तो मिडलवेयर्स ऐसे प्लगइन्स हैं, आप प्लगइन कह सकते हो, जिनको आप यूज़ करोगे तो आप एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी Day.js में ऐड कर सकते हो। जितने प्लगइन यूज़ करोगे उतनी बड़ी लाइब्रेरी की जो एक फुट स्टैम्प होगी वो होगी, मतलब उतनी बड़ी लाइब्रेरी आपके फाइनल बिल्ड में आएगी। अगर प्लगइन यूज़ नहीं करते तो ये बहुत ही लाइट वेट लाइब्रेरी है। तो ToArray एक प्लगइन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ यूज़ करने के लिए Day.js.extend ToArray पुट कीजिए, मिडलवेयर ऐड हो जाएगा। तो ToArray करने से आप सीधे ही जो हमारा आज का डे था C, उसको ToArray कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुछ वैसा सा ही आउटपुट आ गया आपके पास जैसे हम ऊपर एक एक करके कर रहे थे। तो एक एरे फॉर्मेट में पहले आपके पास ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा 4 जैसे आया है, फिर डे आएगा 8, फिर जैसे आवर, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड भी आएंगे। तो ये ToArray एक कन्वीनियंट फंक्शन है जो एरे में कन्वर्ट कर देता है आपके डेट को। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन हैं इस लाइब्रेरी में, कुछ एक्सप्लोर करेंगे हम। ऐसे ही एक फंक्शन है इसमें सीधे डेज इन मंथ, तो ये बता देगा इस मंथ में कितने डे हैं। तो जैसे मई है तो इसमें 31 डेज होते हैं। ऐसे ही C.start ऑफ मंथ, तो ये आपको बता देगा कि स्टार्ट ऑफ मंथ कौन सा डेट है। तो उसमें डॉट फॉर्मेट पुट करना पड़ेगा। तो आपको ये सामने दिख रहा है 1 मई की डेट आ गई। स्टार्ट ऑफ ईयर यानी 1 जनवरी 2022। तो इस तरह से स्टार्ट ऑफ ईयर, मंथ, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। अब सपोज का फॉर्मेट भी आपको चेंज करना है तो फॉर्मेट में आप अपने हिसाब से फॉर्मेट डाल सकते हो। जैसे DD केवल डेट आएगी, MMM तो मंथ आ जाएगा, YYY तो ईयर आ जाएगा। MMM से पूरा मंथ आता है, 2M आप पुट करोगे तो केवल मंथ का नंबर आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप प्ले अराउंड कर सकते हो। जैसे अब मैंने किया तो केवल मंथ का नंबर आया था। ऐसे ही YY से शॉर्ट कर दोगे तो केवल लास्ट के 2 डिजिट्स आएंगे। आप यहाँ भी प्ले अराउंड कर सकते हो, स्लैश पुट कर सकते हो। तो जिस तरह से भी फॉर्मेट करना चाहोगे वो सब आप इस Day.js में फॉर्मेट वाले फंक्शन में कर सकते हो। और ईयर का स्टार्ट देना है तो यहाँ ईयर लिख दीजिए। अब कुछ और फंक्शंस देखते हैं हम इसमें। तो मैंने एक नई डेट बनाता हूँ D और उसमें Day.js का कोई और डेट रखता हूँ। तो जैसे 6 जून, तो अभी मई चल रहा है और वो जून, तो आगे की एक डेट है। तो D.diff, तो हम diff निकाल सकते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है। तो ये किसी पर्टिकुलर डेट से डिफरेंस लेना ज़्यादा सही होगा। तो जैसे C में और C से कितने R का डिफरेंस है, मतलब जो डेट C में थी
और कितने डे का डिफरेंस है, यानी 28 डे का फ़र्क है 6 जून में और 8 मई जो आ रहा है उसमें। मंथ कितने डिफरेंस है 0, क्योंकि 28 दिन यानी एक मंथ से कम। अगर इसको मैं 1 कर देता तो यहाँ पे कितने मंथ का डिफरेंस है, यहाँ 10 कर देता हूँ तो कितने मंथ का डिफरेंस है वो सामने आता जा रहा है। डे कितना डिफरेंस है, तो जैसे अक्टूबर और मई में 150 दिन का डिफरेंस है। तो इस तरह से आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो 2 डेज के बीच में यूजिंग डिफ फंक्शनैलिटी। तो इन सब के लिए आपको Day.js यूज करना है, कोई भी प्लगइन नहीं चाहिए। प्लगइन तो अभी तक केवल हमको toArray में चाहिए था। तो अब नेक्स्ट कुछ और कन्वीनियंट फंक्शन के लिए एक नया प्लगइन लिखता हूँ मैं, क्वार्टर ऑफ द ईयर, और यहाँ पे एक्सटेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर करके उसको Day.js में ऐड कर देते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि सी किस क्वार्टर में है, मतलब सेकंड क्वार्टर में। तो मई है वो सेकंड क्वार्टर की डेट है। क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का जैसे एक क्वार्टर होता है। डी किस में है, तो अभी अक्टूबर हमने लिखा हुआ था तो डी है 4th क्वार्टर में। तो ये भी एक कन्वीनियंट प्लगइन है। तो सी डॉट क्वार्टर या डी डॉट क्वार्टर इस तरह से आप चेक कर सकते हो। एक और प्लगइन हम यूज करते हैं रिलेटिव टाइम। तो ये आपको बताएगा कि 2 टाइम में के रिलेशन में वो टाइम क्या है, मतलब कितने दिन पहले कितने दिन बाद में, उस तरह से। तो एक्सटेंड करते हैं इसको भी। तो जैसे Day.js में मैंने फर्स्ट में फ्रॉम नाउ एक कन्वीनियंस फंक्शन है। तो ये आपको बता रहा है कि Day.js के हिसाब से आपने एक नई डेट बनाई। कोई भी डेट जब आप बनाते हो तो Day.js कंस्ट्रक्टर यूज करते हो। खाली यूज करोगे तो आज की डेट आ जाएगी, वरना उसमें जो आप पुट कर रहे हो। तो 1 में फ्रॉम नाउ कितना है 8 डेज अगो, क्योंकि आज ये वीडियो के टाइम पे 8 मई 2022 है, तो 8 डेज अगो था वो। तो यहाँ पे एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे सोशल मीडिया पे आप नहीं देखते कि इतने आवर्स अगो ये पोस्ट हुआ या इतने डेज अगो, या फिर आगे की डेट है जैसे 11 में तो इन 2 डेज, यानी फ्यूचर में 2 डेज बाद ये इवेंट आने वाला है, ऐसे ही 8 डेज अगो। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, कई जगह आप यूज़ कर सकते हो। 2 अलग अलग डेट का भी डिफरेंस ले सकते हो, जैसे यहाँ और यहाँ 2 अलग डिफरेंस है। तो जैसे ए मंथ अगो, और ये खुद समझ गया कि इसको मंथ में बताना है या डेज में, क्योंकि वो देख लेता है कि अगर एक मंथ से ज़्यादा डिफरेंस है तो मंथ्स बता दो, अगर मंथ्स में नहीं और कुछ दिनों का ही फर्क है तो दिन बता दो। तो उस तरह से वो डिफरेंस बता देता है। जैसे मैंने यहाँ 1 पुट किया तो इन 4 मंथ्स, तो वो बता रहा है कि 4 मंथ में वो डेट आने वाली है। फ्रॉम उसके रिलेशन में आप ये बता सकते हो। ए डे अगो जैसे पिछले ही दिन की बात है, और ए फ्यू सेकेंड्स अगो, अब इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम डेट है। ऐसे ही मैं इसको 10 कर देता हूँ तो 9 डेज अगो। तो फ्रॉम दिस डेट टू Day.js का क्या रिलेशन है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने अगर 4 कर दिया तो पिछले मंथ की बात हो गई, और वो फर्स्ट में उससे इतने दिन आगे है। एक और प्लगइन यूज करते हैं वीक डे। तो ये आपको डे का नाम बता देगा। तो वीक डे एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, तो उससे आप यूज कर सकते हो वीक डे। तो अब इसको यूज करते हैं वीक डे 5, और फॉर्मेट इसमें जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो ये इस आज का जो वीक चल रहा है उसका 5th डे ये आपको पूछेगा। उसको फॉर्मेट आप कैसे ही कर सकते हो, जैसे फ्राइडे द 13th। तो जो अभी वीक चल रहा है उसमें 5th डे कौन सा होगा, फ्राइडे 13th मई, उस तरह से आप कर सकते हो। तो उसमें 0th डे कौन सा है, वो आज का ही है, संडे 8 में। तो 0 मतलब संडे से शुरू होता है वीक, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 तक आप ले जा सकते हो। तो आप किसी भी कह सकते हो इस वीक का 5वां दिन कौन सा है, तो उसको आप पर्टिकुलर। तो वीक डे भी एक काफ़ी हेल्पफुल है, स्पेशल ऑफिस जैसे सिनारियोज में। -2 भी आप यूज़ कर सकते हो, तो पहले आज के हिसाब से माइनस में तारीख बताने लग जाएगा आपको, जैसे कि -7 मतलब पिछला संडे। तो उस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी हेल्पफुल लाइब्रेरी है। तो ये सारी लाइब्रेरीज आपको मिलेंगी कहाँ पे, तो Day.js का काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे फंक्शंस जो कुछ मैंने आपको अभी दिखाए। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है जो आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम है, तो आप देख सकते हो कि 2 पर्टिकुलर डेट में मैक्सिमम कौन सी है। सबट्रैक्ट कर सकते हो आप चीज़ों को, जैसे ईयर्स को, टाइम को, इस तरह से कर सकते हो सब्सट्रैक्ट। डिस्प्ले के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे टाइम फ्रॉम नाउ, जैसे टाइम फ्रॉम एक्स कितना टाइम है, डेज इन मंथ जैसे मैंने आपको दिखाया था 31 डेज हैं इस मंथ में। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, और यहाँ पे प्लगइन्स की लिस्ट है। तो कुछ प्लगइन्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, पर बहुत सारे और भी प्लगइन्स हैं इसमें। इवन आप देखोगे तो इज लीप ईयर एक प्लगइन है, वो बस इतना बताता है कि ये लीप ईयर है या नहीं। पर ऐसे बहुत सारे प्लगइन हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। इज टुमारो, कि ये जो डेट है वो कल है या नहीं, या फिर इज टुडे, वो डेट आज है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए भी
प्लूरल गेट सेट है जिसमें वो अपने आप लैंग्वेज में ऐड कर देगा कि मिनट्स, आवर्स, इस तरह से। तो ये सब आप देख सकते हो। टाइम जोन कन्वर्जन है जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे इंडियन टाइम को अमेरिकन टाइम में करना है या वहाँ के टाइम को हमारे टाइम में करना है तो कन्फ्यूजिंग होता है, तो वो भी आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। तो डे.js लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी, काफ़ी एफिशिएंट है। जितने प्लगइन यूज़ करोगे उतना लोड बढ़ेगा, और प्लगइन यूज़ नहीं करोगे तो लाइब्रेरी काफ़ी लाइट वेट रहेगी, और ये परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है।